वेलकम स्टूडेंट्स। आज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर सीरीज भाग 6 में लेकर के आया हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो सीरीज लेकर के आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, उस पे आप सभी का जो रिस्पांस है देखने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का अच्छा जा रहा है और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स और आप सभी के कमेंट्स मिल रहे हैं और उसी को देखते हुए आज भाग 6 की सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। चलिए आज की सीरीज़ में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुपर क्लोरीनेशन में क्लोरीन का स्तर कितना होता है? पहला है 2 ppm, दूसरा है 3 ppm, तीसरा है 4 ppm और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है 2 ppm। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंकड़ वाले चेंबर में मल जल बहाव की गति कितनी होती है? पहला 1 फीट प्रति सेकंड, 2 फीट प्रति सेकंड, तीसरा है 3 फीट प्रति सेकंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए, 1 फीट प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, आदर्श घर में खिड़की कितनी ऊंचाई पर लगानी चाहिए या होनी चाहिए? पहला 5 फीट, दूसरा 4 फीट, तीसरा ऑप्शन है 3 फीट और चौथा ऑप्शन है 2 फीट। तो आंसर होगा सी ऑप्शन 3 फीट। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुशाला घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए? पहला ऑप्शन 25 फीट, दूसरा ऑप्शन 50 फीट, तीसरा ऑप्शन 10 फीट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 25 फीट। अगला क्वेश्चन है, मेन होल की दीवार का प्लास्टर कितना मोटा लगाना चाहिए? पहला है 40 mm, दूसरा 20 mm, तीसरा 10 mm और चौथा है कोई नहीं। तो आंसर होगा 20 mm की मोटाई का दीवार होनी चाहिए, प्लास्टर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेन होल में कर्मचारी को अधिकतम कितनी देर तक रख सकते हैं? पहला ऑप्शन 15 मिनट, दूसरा 20 मिनट, तीसरा 25 मिनट, चौथा 30 मिनट। तो आंसर होगा डी, 30 मिनट, यानी आधे घंटे से अधिक मेन होल में नहीं रख सकते। अगला है, ब्रेन की बाहरी परत को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस पहला ऑप्शन, दूसरा है पाइमेटर और दूसरा है ड्यूरामीटर और तीसरा है न्यूरोप्लाज्म। तो आंसर होगा सी, ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र में छोटी छोटी शाखा के रूप में संरचना को क्या कहते हैं? पहला है साइटोन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है एक्सॉन और चौथा है डेंड्राइट्स। तो ऑप्शन होगा डी, डेंड्राइट्स। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, 8 हड्डियों से ब्रेन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का अल्कोहल किस थर्मामीटर में भरा होता है? पहला है इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा है थर्मामीटर, चौथा है कांटा थर्मामीटर और चौथा है पारा, है ना? तो आंसर होगा कांटा थर्मामीटर। सेप्टम में पाए जाने वाले छेद को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फार्मोन ओवैलिस, दूसरा है फैसो ओवैलिस, तीसरा है ट्राइगस्पिक वाल्व, दूसरा आखिरी ऑप्शन है मिट्रल वाल्व। तो ऐसा ऑप्शन होगा फैमोनन वैलिस। सिफिलिस की पहचान में कौन सा परीक्षण किया जाता है? पहला BDRL, दूसरा है एलिसा, तीसरा है सिक टेस्ट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा BDRL, बिडाल टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर पर रहने वाली जूं एक बार में कितने अंडे देती है? ऑप्शन ए है 100 अंडे, ऑप्शन बी है 50 अंडे, ऑप्शन सी है 25 अंडे, ऑप्शन डी है 10 अंडे। तो आंसर होगा डी, 10 अंडे अधिकतम दे सकती है एक बार में। अगला क्वेश्चन है, पैर से अधिक पसीना आना कहलाता है ब्रोमिडोसिस, दूसरा ऑप्शन है हाइपरडोसिस, तीसरा ऑप्शन है सिलिकोसिस, चौथा ऑप्शन है सेट्रोसिस। तो आंसर होगा बी, हाइपरडोसिस। अगला क्वेश्चन है, पीने के प्रति लीटर पानी में न्यूनतम फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.5 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम, तीसरा ऑप्शन है 0.1 मिलीग्राम और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आंसर होगा 0.5 मिलीग्राम मिनिमम होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे घातक वेस्ट क्या होता है? पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है नमक और चौथा ऑप्शन है पानी। तो आंसर होगा यूरिया, बी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, लीडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती हैं शरीर में? तो पहला ऑप्शन है टेस्टिस, दूसरा है यूट्रस, तीसरा है सर्विक्स, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा टेस्टिस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अधिक मात्रा में पेशाब आना कहलाता है? पहला ऑप्शन है पोलियूरिया, दूसरा ऑप्शन है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन्स, तीसरा है थिनिंग स्ट्रीम्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पोलियूरिया। अगला क्वेश्चन है, पीपीटी का इंजेक्शन किस टेस्ट में लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है सिक टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है स्पुटम टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है मंटूक टेस्ट और चौथा ऑप्शन है एलिसा टेस्ट। तो आंसर होगा मंटाक्स टेस्ट, ये टीबी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डीईसी दवा किस रोग के निदान में दी जाती है? पहला है फाइलेरिया, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है डायरिया और चौथा है कालरा। तो आंसर होगा फाइलेरियासिस में डीईसी दवा रोग के निदान में दी जाती है। तो आज की सीरीज आप सभी को कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं आप सबसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप सभी सीरीज़ को देखने के बाद कुछ कमेंट अवश्य किया करिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन अच्छा मिलता रहता है। और सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए सभी को कहें और आप सभी करें। और आप सभी इस सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताएं।